इस वीडियो में हम 150 डिग्री की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि हम जो एंगल बनाते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा और 150 डिग्री के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करेंगे। रेफरेंस एंगल क्या होता है? रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है और वो एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल बन जाएगा। तो ये रेफरेंस एंगल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 150 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30। यानी कि यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है? 30 डिग्री है। तो अब देखें हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो साइन 150 क्या होगा? साइन 150 जो होगा वो साइन 30 हो जाएगा। और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये साइन 30 जो है वो पॉजिटिव होगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अब इसके बाद जो है हमारे पास है कॉस 150। तो कॉस 150, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस और कॉस, और यहाँ पे अब एंगल की जगह पे क्या आएगा? ये जो रेफरेंस एंगल है 30। ये रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं जैसे 30, 45, 60, और उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद होती हैं। तो साइन 150 निकालने के लिए देखें हमने इसको साइन 30 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें साइन 30 पता था कि 1/2 होता है। इसी तरह कॉस 150 जो है वो माइनस कॉस 30 हो जाएगा, और जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। अब इसके बाद क्या होगा? टेंजेंट 150। तो टेंजेंट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो हम माइनस का साइन लिखेंगे और फिर टेंजेंट लिखेंगे, और फिर ये जो रेफरेंस एंगल आया हमारे पास 30, ये लिख देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -1/√3। अब इसके बाद जो है वो कॉट 150 क्या हो जाएगा? -कॉट 30। तो ये जो है वो कॉट जो है वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, और 150 की जगह हम रेफरेंस एंगल लिख देंगे 30। तो ये हो जाएगा -√3। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा? सेक 150। तो सेक भी जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -sec 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। और फिर हमारे पास लास्ट में कोसेक 150। तो कोसेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम कोसेक लिखेंगे, इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, और फिर रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो इस तरीके से हम 150 डिग्री की जो है वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।